नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और शुरुआत करेंगे सिटी सेंटर की नारायणपुर की खबर के साथ, जहां नारायणपुर मुठभेड़ को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। बड़े नक्सल लीडरों की मौजूदगी की खबर से ऑपरेशन की यहां पर जानकारी सामने आई है। सुरक्षा बलों के एक्शन को लेकर नक्सली चिंतित हैं और इसी के तहत कार्रवाई का जवाब देने की रणनीति नक्सली द्वारा बनाई जा रही थी। रणनीति बनाने के लिए जंगल में जमा हुए थे नक्सली। मुठभेड़ में हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार शूरी शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां आपको बताते चले कि एक बड़ा अपडेट मुठभेड़ को लेकर, जहां बड़े नक्सल लीडरों की मौजूदगी की खबर बताई जा रही है। और ये जो ऑपरेशन चला है बड़े नक्सल लीडरों की मौजूदगी में किया गया। सुरक्षा बलों के एक्शन को लेकर नक्सली चिंतित हैं और ये साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। और वहीं इसी को देखते हुए कार्रवाई का जवाब देने की रणनीति बनाते हुए नक्सली नजर आ रहे थे। रणनीति बनाने के लिए जंगल में जमा हुए थे। हालांकि इस मुठभेड़ के दौरान हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार शूरी शहीद हुए हैं। एक दुखद खबर जरूर मिली है, लेकिन एक बड़ा अपडेट यहां पर यह सामने आया है कि जो प्लानिंग यहां पर रची जा रही थी नक्सलियों द्वारा, उसका खुलासा हुआ है। और इसको देखते हुए अब आगे क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन जो बड़े नक्सल लीडर हैं उनकी मौजूदगी यहां पर होने की बात बताई गई है और उसी के तहत ऑपरेशन चलाया जा रहा था। सुरक्षा बलों के एक्शन को लेकर जो नक्सली हैं उनके बीच बौखलाहट दिखाई दे रही है, चिंता दिखाई दे रही है। इसी के तहत अब बड़ी साजिश रचने की कोशिश में यहां पर नक्सली लीडर जो थे वो दिखाई दे रहे थे और कार्रवाई का जवाब देने के तहत रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे, जिसके तहत रणनीति बनाने के लिए सभी नक्सली जंगल में जमा हुए थे। वहीं इस दौरान मुठभेड़ हुई और जवाबी कार्रवाई के दौरान हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार शूरी इस मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। कहीं ना कहीं लगातार देखने को मिल रहा है कि जहां एक तरफ सरकार की तरफ से साल 2026 नक्सली लाल आतंक के खात्मे का लक्ष्य रखा गया है, नक्सली गतिविधियों को खत्म करने का लक्ष्य है, तो उसी को देखते हुए सुरक्षा बल भी ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। और इसी एक्शन से बौखलाहट नक्सलियों में भी नजर आ रही है और अपने वर्चस्व को बनाए रखने के तहत अलग अलग रणनीतियों को बनाकर अंजाम देने की फिराक में नक्सली नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ नारायणपुर संवाददाता अलसब्रीन नाज जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। सीधा रुक करेंगे सहयोगी की और अलसब्रीन, कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट दिखाई दे रही है और ये जो बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसका खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला है कि जो नक्सली के लीडर है, टॉप लीडर है, वो जंगल में इकट्ठा हुए हैं। आखिर किस तरह की रणनीति बनाते हुए नजर आ रहे थे ये? जी, पीएलजीए की जो है 24वीं वर्षगांठ के अवसर पर जो है ये सभी जो नक्सली संगठन के बड़े लीडर्स हैं वो एकत्रित हुए थे, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार बैक टू बैक बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें नक्सलियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है, ये इन तमाम चीजों से परेशान होकर जो है वो बड़े लीडर जो है वो रणनीति बनाने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जिसकी जानकारी सुरक्षा बल के जवानों के मिलने के बाद से ही ये पूरा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया था। बिल्कुल। इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च होने के साथ ही हालांकि एक दुखद खबर जरूर देखने को मिली है कि शहीद हुए हैं एक हमारे जवान। तो वहीं अब आगे की क्या कुछ प्लानिंग है सुरक्षा बलों की? नक्सलियों को किस तरह से इनका खात्मा करना है जो जंगल में मौजूद है फिलहाल? जी बिल्कुल, लगातार जिस प्रकार से सुरक्षा बल मजबूत रणनीति के तहत ऑपरेशंस रन कर रहे हैं। अबुझमाड़ का जो क्षेत्र कभी नक्सलियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता था, अब वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों की पहुंच में आ चुका है। तो लगातार जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, इससे ये समझा जा सकता है कि जल्द ही जो नक्सली आतंक या दहशत है अबुझमाड़ के क्षेत्र में पूरी तरीके से समाप्त होगा। सुरक्षा बल इसके लिए लगातार रणनीति तैयार कर रहे हैं, बड़े ऑपरेशन लॉन्च कर रहे हैं। और जैसे पिछले कुछ समय से हम देख भी रहे हैं कि बड़े लीडर्स जो हैं वो मारे गए हैं, मुठभेड़ों में कई नक्सली अब तक के ढेर हो चुके हैं। तो तमाम चीजों को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सुरक्षा बल जो है वो एक सशक्त रणनीति के तहत अबुझमाड़ के कोर क्षेत्र में जाकर नक्सलियों को अब मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और आगे आखिर और क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलेगी इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल कुछ और भी अपडेट आए हैं क्या इस पूरी मुठभेड़ को लेकर?
जी, जो शहीद हुए थे जवान, उनका पार्थिव शरीर 12 बजे जो है जिला मुख्यालय नारायणपुर लाया जाएगा, जहां पे उन्हें सलामी दी जाएगी, जिसके बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह ग्राम पहुंचा दिया जाएगा। हालांकि अभी जो जवान हैं वो जंगल के रास्ते से जो है वो वापस आ रहे हैं, मुठभेड़ अभी बंद हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अलसब्रीन तमाम जानकारी देने के लिए। तो मुठभेड़ फिलहाल थम चुकी है, लेकिन जो शहीद है उनका पार्थिव शरीर अब जल्दी उनके गांव पहुंचेगा, और कहीं ना कहीं अब इस साजिश को सुनने के बाद एक्शन क्या कुछ लिया जाएगा इस पर भी नजर बनी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। धार से बड़ी जानकारी, जहां मनावर में इनकम टैक्स की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आय से अधिक संपत्ति को लेकर यह छापा मारा गया है। तो 28 गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं अधिकारी। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं, जहां धार से यह बड़ी खबर है। मनावर में इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी जारी है। कई बड़े व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां पर आय से अधिक संपत्ति को लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापामार कार्रवाई नजर आ रही है। और 28 गाड़ियां मौके पर पहुंची है। 28 गाड़ियों में सवार होकर जो अधिकारी हैं पहुंचे हैं मौके पर, और एक के बाद एक जांच देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, यहाँ पे टीमें तैनात हैं और अंदर भी टीमें मौजूद हैं, अधिकारी मौजूद हैं। लगातार जांच की जा रही है। आखिर इस पूरे छापेमारी कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आया है, क्या कुछ तथ्य मिले हैं, इस पर अब नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं धार से। मनावर में इनकम टैक्स की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के साथ धार संवाददाता साबिर खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। साबिर, इनकम टैक्स की टीम और वो भी बड़ी संख्या में 28 गाड़ियों में सवार होकर पहुंची है छापेमार कार्रवाई